हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 37 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे प्रकरण मेरे चैनल पर अपलोड है, एपिसोड वाइज आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 37 देखने स्टार्ट करते हैं। विपत्ति में है प्रिय वियोग में मूर्जन, गिनत गाड़ी ही भली, ताही को निकरी गिनत धीर पुरुष गुणशीली। लाला ब्रजकिशोर ने अदालत में पहुंचकर हर किशोर के मुकदमे में बहुत अधिक तरह विवाद किया। निहाल चंद्र आदि के छोटे छोटे मामले में राजीनामा हो गया। जब ब्रजकिशोर को अदालत के काम से अवकाश मिला तो वह वहां से सीधे मिस्टर ब्राइट के पास चले गए। हरकिशोर ने इस अवसर को बहुत अच्छा समझा। तत्काल अदालत में दरख्वास्त की कि लाला मदन मोहन अपने बाल बच्चों को पहले मेरठ भेज चुके हैं, उसके सब माल और असवाब सब मिस्टर ब्राइट की कुर्की हो रही है और अब वह आप भी रुपेश अंतर्धन हुआ चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हो। इस बात पर अदालत में बड़ा विवाद हुआ। जवाबदेही के वास्ते लाला ब्रजकिशोर बुलाए गए, परंतु उनका पता कहीं नहीं चला। हरकिशोर के वकील ने कहा कि लाला ब्रजकिशोर झूठ बोलने के भय से जानबूझकर टल गए हैं। निदान हरकिशोर के हल्फी इजहार अर्थात शपथ पूर्वक वर्णन करने पर हकीम की विवश होकर वारंट जारी करने का हुक्म देना पड़ा। हरकिशोर ने अपनी युवती से तत्काल वारंट जारी करा लिया और आप उसकी तामील करने के लिए उसके साथ गया। मदन मोहन से जिन लोगों का मेल था उनसे कोई मदन मोहन की खबर करने के लिए दौड़े, परंतु मंद भाग्य से मदन मोहन घर न मिले। हाँ, मदन मोहन की स्त्री अभी मेरठ से आई थी। वह यह खबर सुनकर घबरा गई। उसने चारों तरफ से आदमी दौड़ा दिए। मेरठ में मदन मोहन के बिखरने की खबर कल से फैल रही थी, परंतु उसके दुख का विचार करने के उसके आगे यह बात करने के किसी की साहस ना हुआ। आज सवेरे अनियास यह बात उसके कान में पड़ गई। बस इस बात को सुनते वह मछली की तरह तड़पने लगी। रेल के समय में वह 2 घंटे की देर थी। वह उसे 2 युग से अधिक बीते। उसके घर के बहुत से ध्येय देते थे, परंतु उसे किसी तरह कल नहीं पड़ती थी। जब वह दिल्ली पहुंची तो उसे अपने घर का और ही रंग देखा। ना लोगों की भीड़, ना हंसी, दिल लगी की बातें, सब मकान सूना पड़ा था और उसमें पांव रखते ही डर लगता था। जिस समय विशेष यह हुआ कि आते ही भयानक खबर सुनी। जब से उससे यह खबर सुनी उसकी आंखों में आंसू पल भर नहीं बंद हुए और वह अपने पति के लिए प्रशंसा से अपना प्राण देने को तैयार थी। इधर लाला मदन मोहन अपने स्वार्थ पर मित्रों के नए नए बहाने की बातें सूखते फिरते थे। इतने में एकाएक कांस्टेबल ने कोचमैन की पुकार पर बग्घी खड़ी कराई और नागिर के पास पहुंचते ही सलाम करके वारंट दिखाया। लाला मदन मोहन उसके देखते ही सफ़ेद हो गए। सिर झुक गया, चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, मुख से एक अक्षर ना निकला। हरकिशोर ने एक खाकर मारी, परंतु मदन मोहन की आंख उसके सामने ना हुई। निदान मदन मोहन ने नाजिर को संकेत में अपनी पराधीनता दिखाई। इस पर सब लोग कचहरी को चले। मदन मोहन अदालत में हकाम के सामने खड़े हुए। उस समय लाज से उनकी आंख ऊंची नहीं होती थी। हकाम को इस बात को अत्यंत खेद था, परंतु वह कानून के परबस थे। आपको अपनी दशा देखकर अत्यंत खेद है। हमको आपकी दशा देखकर अत्यंत खेद है और इस हुक्म के जारी करने का बोझ हमारे सिर पर अखाड़ा, इससे हमको और भी दुख होता है, परंतु हमारे आपके नीच के संबंध में हम अदालत के काम में शामिल नहीं कर सकते। ताज की वफादारी, ईमानदारी, मुल्क का इंतजाम, सब लोगों की हरकसी और हर एक आदमी के फायदे के लिए इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है। हकाम ने कहा, आपसे सीधे साधे आदमियों को अपने भोलेपन में इतनी तकलीफ उठानी पड़े, यह बड़े खेद की बात है और मेरा जी यह चाहता है कि मुझसे हो सके तो मैं अपने नीच के से अपने कर्म का इंतजाम करके आपको छोड़ दूं,
परंतु यह बातें मेरे बूते से बाहर है। क्या आपके कोई ऐसे दोस्त नहीं हैं जो इस समय आपकी सहायता करे, या आप इन सब वगैरह की दरख्वास्त रखते हैं? लाला मदन मोहन के मुख के कुछ अक्षर ना निकले, इस वास्ते थोड़ी देर पीछे हारकर उनको हवालात में भेजना पड़ा। इतने में लाला ब्रजकिशोर आ गए। उनका स्वभाव बड़ा गंभीर था, परंतु बिना बादल के इस बिजली गिरने से तो वह सहम गए। उनको इतने तूल हो जाने का स्वप्न में भी ख्याल न था, इसलिए वह थोड़ी देर कुछ न कर सके। वह कभी इन सब वासली के विचार करते थे, कभी हरकिशोर की डिग्री का रुपया दाखिल करके मदन मोहन को तत्काल छुड़ा लिया चाहते थे, परंतु इन बातों के उसके और प्रबंध थे। कभी हरकिशोर इन सब बात उनके और प्रबंध में अंतर आता था, इसीलिए इसमें से कोई बात उस समय ना कर सके। वह समझे कि ईश्वर की कोई बात युक्ति शून्य नहीं होती, कदाचित इसी में कुछ हित समझा हो। ईश्वर का अपार महिमा है। सेवासनी का हिरनी नामी अमीर बड़ा दुष्ट, क्रूर और अन्यायी था। उसके स्वेच्छाचार से सब प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, इसलिए उसको भी प्रजा से बड़ा भय लगता था। एक बार वह भी दुष्कर्म करके निद्रावश हुआ। उस समय उसने यह सपने देखा कि वहाँ का ग्राम देवता उसकी ही कुछ क्रोध और दया की दृष्टि से देख रहा है, और वह कह रहा है कि ले ये अधर्म पुरुष, तेरे लिए ये आज्ञा हुई है। यह कहकर उस ग्राम देवता ने लिपटा हुआ कागज हेनरी की तरफ फेंक दिया और अंतर्धान हो गया। हेनरी ने कागज खोलकर देखा तो उसमें ये शब्द लिखे थे, 6 के पश्चात। हेनरी ने जकर निश्चय किया कि मैं 6 पहर 6 दिन 6 अठवासे 6 मास या 6 वर्ष में अवश्य मर जाऊंगा। इसमें हेनरी को अपने दुष्कर्मों का बड़ा पछतावा हुआ और 6 महीने तक मृत्यु के भय से अत्यंत व्याकुल रहा, परंतु मृत्यु की अवधि 6ठे वर्ष समय का समाधानी से सत्कर्म करने लगा। अपने कुकर्मों के लिए सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा चाहिए और उसके पीछे केवल सत्कर्म करके प्रजा के प्रति प्रतिदिन बढ़ता गया। उसकी पहली चाल से वह कुड़वा फल उसको मिला था और जिसमें बेचैन होकर वह गुमराह हो जाता था। उसके बदले इस समय से आनंद का मिठास से उसका चित्त पुलकित रहने लगा, और जैसे जैसे वह पहले की कुटु आपन से इस समय से मिठास की मुकाबला करता गया, वैसे वैसे उसका आनंद विशेष बढ़ता गया। उसके चित्त में कोई बात छिपाने के लायक नहीं रही। इसमें से मन पर किसी तरह का बोझ न मालूम होता था। लोगों के जी में उसका विश्वास एक साथ बढ़ गया। बड़े बड़े राजा उसको अपना मध्यस्थ करने लगे, और 6 वर्ष पीछे जब वो अपने मरने की घड़ी समझता था, ईश्वर की कृपा से उसी सौपन्य के कारण वह जर्मनी के राज करने के लिए सबसे योग्य पुरुष समझा जाकर राजा सिंहासन पर बैठाया गया। इसलिए वह सूरत हो चुकी थी, तो लाला मदन मोहन की चित्त में उसका पूरा असर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बात 100 बार समझाने में समझ नहीं आती, वह एक बार परीक्षा में भली भांति मन में बैठ जाती है। और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। बस इतनी बात समझ में आते ही लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन को धैर्य देने के लिए उसके पास हवालात में गए। उनका मुंह उतर गया, आंसू डबडबा रहे थे, लज्जा के मारे आंख ऊंची नहीं होती थी। आप इतने अधीर ना हो, इस बिना बिचारी आफत आने से मुझको भी बहुत खेद हुआ, परंतु अब बीती बातों को याद करने से कुछ फायदा नहीं मालूम होता है कि लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। हर बात के बत्ती बिगड़ने रहने के मालूम होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा संसार का नक्शा एक सा बनाए रखने के लिए नहीं है। देवताओं को भी दैत्यों से दुख उठाना पड़ता है, सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। महाराज रामचंद्र जी का राजा नल, राजा हरिश्चंद्र, राजा युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े प्रतापियों को भी हद से बढ़कर दुख झेलने पड़ते हैं। अभी 300-350 वर्ष पहले दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन बाबर और हुमायूं ने कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाई थी। कभी वह हिंदुस्तान के बादशाह हो जाते थे, कभी उसके पास पानी पीने तक को लोटा नहीं रहता था। और वकालतों में देखो, फ्रांस का सहयोग बादशाह चौथा हेनरी एक बार भूखों मरने लगा।
तब उसको एक पाबंदी के गौरैयों में नौकर रखने की प्रार्थना की, परंतु उसके मंदभाग्य से वह भी नामंजूर हुई। फ्रांस के 7वें लुई ने एक अपना बूट बांधने के लिए एक चमार को दिया। तब उसकी गठफाइयाँ के पैसे उसकी जेब में से ना निकले। उसने उसे लाचार होकर वह बूट चमार के पास छोड़ देना पड़ा। अरस्तिलीस ने उस लोगों के जुल्म के बीच पीकर अपने प्राण दिए थे और उसे अपने अनेक बुद्धिमान राजाओं के काल चक्र की कठिनाई से अनेक प्रकार के असहाय कलेश झेल कर यह असार संसार झेलना पड़ा है। इसीलिए इस दुख सागर में दुख न भोगना पड़े उसी का आश्चर्य है। जब अपनी जान को पल भर का वायु वृथा नष्ट हुई, इसमें हमने कौन सा शुभ कार्य किया, परंतु इस विषय में भी कोरे प्रस्ताविक के निवस्त आगे के लिए समझकर चलना अच्छा है, क्योंकि समय निकल जाता है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, लाभ कहाँ मानस तन पाए, काय वचन मन सबहू है। हूँ कठहूँ खटत ना काज फराए, जो सुख सुरनुर नरक के बन आवत भी नहीं बुलाए। तही सुख कहूँ बहु यत्न करत मन सुलगत नहीं सुलझाए। पर दादा पर द्रोह मोहबस किए मन भाए, गर्भवास दुख राशि जनता त्रिम बपति बिसराय। भय निद्रा मैथुन आहार, सबने समान जग जाए। सूर दुर्भल तन धीरे ही भजे, हरि मद अभिमान गवाए। गई न नीच पर बुद्धि शक्ति है, रहे राम लल्लाए। तुलसीदास अवसर बीते का पुन के पछताए। धर्म का आधार केवल गर्व पर नहीं है। हर एक अवस्था में मनुष्य धर्म कर सकता है, अलबत्ता पहले उसको अपने स्वरूप अर्थात जानना चाहिए। यदि आपने में भूल रह जाएगी तो धर्म अधर्म हो जाएगा और व्यर्थ दुख उठाना पड़ेगा। विपत्ति के समय घबराहट की बराबर कोई वस्तु हानिकारक नहीं होती। विपत्ति भंवर के समान है, जो मनुष्य बल करके उसमें निकल जाता है अधिक फंसता है और थककर विवश होता जाता है, परंतु धैर्य से पानी का बहाव के साथ सहज में बाहर निकल सकता है। अवसर पर मनुष्य को धैर्य से उपाय सोचना चाहिए कि परम दयालु भगवान की कृपा दृष्टि पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, उसको सब समर्थ है। यह सब सच है, परंतु विपत्ति के समय धैर्य नहीं रहता। लाला मदन मोहन की आंखों में आंसू भर कर कहा, विपत्ति मनुष्य की कसौटी है। नीति शास्त्र में कहा है, दुधही सो डरपत रहे निकट गए ते सूर, विपत पड़े धीरज गए सज्जन सब गुण पूर। लाला ब्रज किशोर कहने लगे, महाभारत में लिखा है कि राजा बलि देवताओं से हारा कर एक पहाड़ में कंदरा में जाकर छिपे व इंद्र ने वहां जाकर अभिमान से उसको लज्जित करने का विचार किया। इस पर बलि शांतिपूर्वक बोले, तुम इस समय अपना वैभव दिखाकर हमारा अपमान करते हो, परंतु इसमें तुम्हारी कुछ भी बड़ाई नहीं है। हार हुए के आगे अपनी टरसक दिखाने से पहली निर्बलता मालूम होती है। जो लोग शत्रु को जीतकर उस पर दया करते हैं वही सच्चे वीर समझे जाते हैं। जीत और हार किसी के हाथ में नहीं है, यह दोनों समयाधीन है। प्रथम हमारा राज्य था, अब तुम्हारा हुआ, पीछे किसी और का हो जाएगा। दुख सुख सदा अदलते बदलते रहते हैं, होनहार को कोई नहीं मिट सकता। तुम भूल से इस वैभव को अपना समझते हो, यह किसी का नहीं है। पृथु एल मैं और भीम आदि बहुत से प्रतापी पृथ्वी पर हो गए हैं, परंतु काल ने किसी को न छोड़ा। इसी तरह तुम्हारा समय आवेगा, अब तुम भी ना रहोगे, इसीलिए मिथ्या विवाद ना करो। सज्जन सब सुख दुख से कभी हंसी विवाद नहीं करते, वह सब अवस्थाओं में परमेश्वर का उपकार मानकर संतोषी रहते हैं। और सब मनुष्यों को अपना समय देखकर उपाय करना चाहिए। सो यह समय हमारे बल करने का नहीं है, सहन करने का है। इसी से हम तुम्हारे कठोर वचन सहन करते हैं। दुख के समय धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धैर्य होने से दुख घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। इसीलिए हम चिंता का उद्वेग को अपने पास नहीं आने देते।
ऐसा अवसर पर मनुष्य के मन को स्थिर रखने के लिए ईश्वर ने कृपा करने की आशा उत्पन्न की है और इसी आशा से संसार में सब काम चलते हैं। इसीलिए आप निराश ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखकर इस दुख का निवृत्ति का उपाय सोचे। यह विपत्ति आप पर किस तरह एकाएक आ पड़ी, इसका कारण ढूंढे। ईश्वर शीघ्र कोई सुगम मार्ग दिखावेंगे। मुझको तो इस समय कोई राह नहीं दिखाई देती, तुम्हें अच्छा लगे सो करो, लाला मदन मोहन ने जवाब दिया। इतने में लाला ब्रज किशोर से आकर एक चपरासी ने आकर कहा कि आपको कोई बाहर बुलाता है। इस पर वह बाहर चले गए। इसी के साथ हमारा 27 चैप्टर समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि परीक्षा गुरु उपन्यास का सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे प्रकरण 38। इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड अगले प्रकरण 38 लेकर।